श्री गणेशाय नमः। मौर मुगड़वंशी वाले की जय। महादेव व प्रचेतों का संवाद। विदुर जी ने इतनी कथा सुनकर मैत्रेय ऋषिश्वर से पूछा कि जो कुछ ज्ञान चर्चा महादेव जी व प्रचेतों से हुई थी वह वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा कि जब प्रचेता लोग उत्पन्न हुए तब प्राचीन महर्षि ने उन 10 पुत्रों को आज्ञा दी कि पहले तुम लोग वन में जाकर परमेश्वर का तप करो। भगवान का दर्शन होने उपरांत नारायणी सृष्टि संसार में उत्पन्न करना। प्रचेता लोग यह वचन सुनते ही घर से निकलकर पश्चिम दिशा में समुद्र के निकट चले गए। उनको वहाँ एक स्थान बहुत रमणीक तालाब के किनारे दिखलाई दिया। सो उन्होंने वहाँ बैठकर आपस में विचारा कि हम नहीं जानते नारायण जी कौन हैं और किस तरह उनका तप व स्मरण करना चाहिए। वह लोग इसी चिंता में बैठे थे कि उसी समय कुछ बोली मनुष्य की उनको सुनाई देने लगी। जब उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई दिखलाई नहीं देता, यह कौन बोलता है, यही चर्चा कर रहे थे कि महादेव जी उसी तालाब में से निकलकर वहाँ आए। उनके साथ सब देवता लोग स्तुति करते हुए गंधर्व गाते थे। जब प्रचेता लोग उनको नहीं पहचान कर उसी तरह बैठे रहे तब शिवजी ने कहा कि हे प्रचेतो, हम महादेव होकर तुम लोगों को ज्ञान सिखलाने वास्ते आए हैं कि भजन व स्मरण नारायण जी का इस तरह से करो जिसमें उनका दर्शन तुमको प्राप्त हो। और मैं जिस तरह परमेश्वर को जानता हूँ उसी तरह नारायण जी के भक्त मुझे प्यारे हैं, सो मैं तुम्हें हरिभक्त समझकर ज्ञान सिखलाता हूँ। यह वचन सुनते ही प्रचेतों ने बड़े हर्ष से खड़े होकर शिवजी को दंडवत किया। वह बड़े सम्मान से बैठालकर विनयपूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। तब शिवजी ने हंस गुहास्त्रोत नारायण स्तुति का प्रचेतों को सिखलाकर कहा कि तुम लोग नित्य प्रातः काल व संध्या समय और स्नान करने उपरांत यह स्तोत्र पढ़कर नारायण जी की स्तुति व चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान किया करो। परमेश्वर तुम्हें जल्दी मिलेंगे। सो हे प्रचेतो, मैं दिन रात यही काम रखकर हरिभक्त व ज्ञानियों का दर्शन किया करता हूँ। वह जो लोग अपने अज्ञान से परमेश्वर के हरिभजन व स्मरण चाहना नहीं रखते उनको ज्ञान सिखलाकर 100 जन्म कृतार्थ कर देता हूँ। बीज धर्म व वर्ण अपने जैसा ब्राह्मण व क्षत्रिय व वैश्य व शूद्र के वास्ते वेद व शास्त्र में लिखा है। दृढ़ रहकर वैसा कर्म करे वह पाप व अधर्म के निकट न जावे। वे मनुष्य जो जन्म तक महादेव रहकर फिर चतुर्भुजी रूप परमेश्वर को पाते हैं, इस तरह का धर्म व हरिभक्ति करने वाले मनुष्य दूसरी बात का कुछ प्रयोजन नहीं रखते। महादेव जी यह ज्ञान प्रचेतों को सिखलाकर कैलाश पर चले गए। नारद जी का प्राचीन महर्षि प्रचेतों के वास्ते भेंट करना। साधन यज्ञ अनेक से सरे न एको काम, बिना भक्ति भगवंत की जीवन लहे विश्राम। मैत्रेय जी ने कहा, है विदुर, प्रचेता लोग साधु व वैष्णव बड़ाई परमेश्वर के मिलने का उपाय महादेव जी से सुनकर आनंद पूर्वक बीच पढ़ने स्तोत्र व करने ध्यान नारायण जी के लीन हुए। जब उनको 10,000 वर्ष हरिभजन करते करते बीत गए तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर दर्शन देके बड़े हर्ष से उन्हें वरदान दिया। इस पर भी वे लोग संसारी व्यवहार झूठा समझकर उसी तरह परमेश्वर का तप व ध्यान करते रहे। वह प्राचीन महर्षि उनके पिता ने बहुत दिनों तक संसारी सुख व राज्य भोग कर यह बात विचारा कि राज्य व द्रव्य भगवान जी की दया से पाकर यह धन संसारी सुख में खर्च करना अच्छा नहीं होता। उसे यज्ञ व दानादिक में खर्च करके अपना परलोक बनाना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने इतना यज्ञ व दान करना आरंभ किया कि शास्त्रानुसार मध्य प्रदेश भरतखंड में जिस जिस स्थान पर यज्ञ करना उचित था कोई जगह बिना यज्ञ किए बाकी नहीं रही।
पर राजा का मन विरक्त न होकर वास्ते सुख इंद्रलोक व स्वर्ग की चाहना रखना था। यह हाल उसका देखकर नारद जी ने विचारा कि देखो, राजा की आयुर्दा यज्ञ करते करते बीती जाया चाहती है। केवल यज्ञ करने से इसका परलोक नहीं बनेगा। यह राजा पृथु धर्मात्मा के कुल में उत्पन्न हुआ है। इस वास्ते कुछ ज्ञान सिखलाकर इसे भवसागर पार उतारना चाहिए। यह बात विचार कर नारद मुनि मृत्युलोक में राजा के पास आए। उन्हें देखते ही राजा ने बड़े हर्ष से दंडवत करके व आदर भाव से बैठालने उपरांत हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, मेरा भाग्य उदय हुआ जो आप ऐसे महात्मा पुरुष ने कृपा करके मुझे दर्शन दिया। नारद जी हंसकर बोले कि हे राजा, सच बात है, तेरा बड़ा भाग्य था जो तू मनुष्य तनु पाकर भरतखंड के प्रजाओं का राजा हुआ। वह तुमने इस भरतखंड कर्म भूमि में यज्ञ आदि बहुत धर्म व कर्म किया। जहाँ की इच्छा करके रास्ता चले उस ठिकाने पहुँचना चाहिए। वह कदाचित चलते चलते रास्तों में आयुर्धा पूरी हो जावे, वह अपने स्थान पर न पहुँचे तो उस राह चलने से सिवाय थकने के क्या लाभ होगा। यह वचन नारद मुनि का सुनते ही राजा ने बड़ा आश्चर्य मानकर कहा कि देखो, वेद व पुराण में यज्ञ व दान करने का बड़ा पुण्य वर्णन किया है। इससे अधिक दूसरा धर्म नहीं दिखता। वह नारद जी ऐसा कहते हैं, इसका क्या भेद है। राजा यह बात विचार कर चिंता करने लगे। राजा प्राचीन महर्षि का जीवों का स्वरूप देखना, जिनको मारकर यज्ञ में हवन किया था। नारद जी ने राजा के मन की बात अपने ज्ञान से समझकर विचार किया कि जब तक राजा को कुछ डर न दिखलावेंगे तब तक मन उसका यज्ञ करने की तरफ से फिर नहीं सकता। ऐसा विचार कर नारद मुनि अपने योग बल से जितने पशु राजा ने यज्ञ में मारे थे उन सबको आकाश में राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जब वे सब जीव राजा को घूरने लगे तब नारद जी बोले कि हे राजा, यह सब जानवर तुमको क्या देख रहे हैं। जैसे राजा ने आकाश की तरफ देखा, आंख उठाकर देखा, उनको क्रोध से अपनी तरफ घूरते देखा, वैसे मारे डर के कांपता हुआ नारद जी से बोला कि हे मुनिनाथ, मैंने इन सब पशुओं को मारकर यज्ञ में हवन किया, सो ये सब किस वास्ते मुझे क्रोध से देखते हैं। आप कृपा करके इसका कारण वर्णन कीजिए, जिससे मेरा डर व संदेह छूट जाए। यह वचन सुनकर नारद जी बोले कि हे राजन, जिस तरह तुमने इन जीवों को मार के यज्ञ में हवन किया, उसी तरह तुमको भी यह सब पशु एक एक जन्म में मारकर बदला अपना लेवेंगे। यह वचन सुनते ही राजा को इस बात का बड़ा सोच हुआ कि जितने जीव मैंने मारे हैं उतने जन्म मुझे लेने पड़ेंगे, तब इनके बदले से मैं उरीन हो जाऊंगा। मुझसे बड़ी चूक हुई जो इतने जीवों को मारकर हवन किया। ऐसा विचार कर राजा बोला कि महाराज, जितने पंडित व पुरोहित व मंत्री लोग मेरे यहाँ हैं, सबों ने मुझको यह मत दिया था कि यज्ञ करने से उत्तम दूसरा कोई धर्म नहीं है, और आप मुझे इसमें डर दिखलाते हैं। इसका कारण कहिए। उस समय राजा के निकट एक पिंजरा मैना व एक पिंजरा तोते का रखा हुआ देखकर नारद जी बोले कि हे राजन, यह तोता मैना से बारंबार कहता है कि तू मुझको इस पिंजरे से निकाल दे, तो मैं बंदी से छूटकर वन में पक्षियों के साथ विहार करूं। वह मैना कहती है कि हे तोते, मैं भी चाहती हूं कि कोई मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल देता तो अपने साथियों में जाकर खुशी मनाती। सो दोनों आपस में एक दूसरे से कहते हैं, पहले तुम उड़ो, पर उड़ने की सामर्थ्य नहीं रखते जो दूसरे को पिंजरे से बाहर निकाले। यह बात सुनकर राजा बोला कि हे मुनिनाथ, यह दोनों आप पिंजरे में बंद हैं, किस तरह एक दूसरे को निकाल सकते हैं। जब उनमें एक पिंजरे के बाहर हो तब दूसरे के निकालने का उपाय करें। नारद जी बोले कि हे राजन, इसी तरह तुम्हारे पंडित व पुरोहित व मंत्री लोग भी संसार रूपी माया जाल के पिंजरे में पड़े रहकर क्या सामर्थ्य रखते हैं जो तुम्हें इस संसार रूपी जाल से बाहर निकाल सके।
यह बात सुनकर राजा समझा कि आज तक ऐसा ज्ञानी मुझको कोई नहीं मिला जिसका वचन सुनने में मुझे ज्ञान प्राप्त होता। ऐसा विचार कर राजा ने विनय किया कि महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बतलावे जिससे इन जीवों के हाथ से बचकर मुक्त पदवी पाऊं। यह बात सुनकर नारद जी बोले कि हे राजन, हम एक इतिहास तुमसे कहते हैं, सुनो। एक पुरंजन नाम राजा अविज्ञात अपने मित्र से बड़ी प्रीति रखता था। वह किसी दूसरे को यह बात मालूम नहीं थी। वह अविज्ञात सब तरह से राजा की खाने व पहनने व सुख व आराम की सुधि लेता था। एक समय राजा पुरंजन अपनी इच्छा से अविज्ञात का साथ छोड़कर किसी दूसरे स्थान में जाने वास्ते इच्छा करके चला। सो वह पूर्व व पश्चिम व उत्तर तीनों दिशा में ढूंढता व घूमता हुआ बहुत दिन तक व्याकुल रहा। इच्छा पूर्वक कोई स्थान रहने योग्य उसे नहीं मिला। जब वह दक्षिण दिशा में पहुंचा तब एक मकान किले के समान बहुत अच्छा 9 दरवाजे का दिखलाई दिया। उसके चारों तरफ नहर व बाग व फल व फूल व मेवों के वृक्ष रहकर अनेक रंग के पक्षी मीठी मीठी बोली बोलने वाले बैठे हुए चहचहा मचा रहे थे। वहाँ सब तरह का सुख देखकर राजा पुरंजन उस मकान में रहने के वास्ते इच्छा करके भीतर चला। द्वार पर पहुंचकर क्या देखा कि एक युवती स्त्री महासुंदरी अनेक प्रकार के भूषण व वस्त्र धारण किए वहाँ टहल रही है और 10 सहेलियाँ उसके साथ सेवा व टहल करने वास्ते थी। वह उससे 10 सहेलियाँ उसके साथ सेवा व टहल करने वास्ते थी। वह उससे थोड़ी दूर आगे एक सांप 5 फण का दरवाजे पर बैठा हुआ दिखलाई दिया। राजा पुरंजन उस स्त्री को देखते ही उसके स्वरूप पर मोहित हो गया। राजा पुरंजन का उस स्त्री से विवाह करके सुख व विलास करना। नारद जी बोले, हे प्राचीन महर्षि, जब राजा पुरंजन का चित्त उस स्त्री पर मोहित हो गया तब उसके पास जाकर प्रेम से पूछा कि हे सुंदरी, तुम देव कन्या व लक्ष्मी के समान किसकी बेटी व स्त्री होकर किस इच्छा से यहाँ टहलती हो? तुम्हारी आँखों के बाण ने मन पुरुषों का घायल हो जाता है। और यह मकान किसने बनाया और इसमें कौन रहता है? यह मीठा वचन सुनते ही वह स्त्री मुस्कुराकर बोली कि हे राजन, मैं अपने माता व पिता का नाम नहीं जानती कि किसकी बेटी हूँ। वह अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ, इसलिए मुझे शादी करने की चाहना है। वह नहीं मालूम यह मकान किसने बनाया, पर मैं यहाँ रहती हूँ। जो कोई मेरे साथ विवाह करे वह भी इस किले में रहे और यह सांप मेरे दरवाजे पर रक्षा करने के वास्ते रहता है। यह वचन सुनते ही राजा पुरंजन ने बहुत प्रसन्न होकर कहा कि अय प्राण प्यारी, मुझे अंगीकार करो तो मैं तुमसे विवाह करने में बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे साथ विवाह करके इस स्थान में रहकर विलास करूँगा। वह सुंदरी हंसकर बोली कि हे राजन, तुम्हारा ऐसा स्वरूप देखकर कौन स्त्री मोहित न होगी। जब इस तरह दोनों से बातचीत हुई तब राजा पुरंजन उसके साथ किले में रहकर गंधर्व विवाह करके भोग व विलास करने लगा। वह राजा ऐसा उसके साथ वश हो गया कि दिन रात उसकी आज्ञा में रहकर बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। जब पुरंजन के उस स्त्री से बहुत बेटी व बेटे उत्पन्न हुए तब राजा उनका विवाह करने उपरांत एक दिन बिना पूछे उस स्त्री के रथ पर सवार हुआ। वह शिकार खेलने वास्ते वन में जाकर बहुत से पशु मारे। इसलिए रानी क्रोध में भरकर मेली धोती पहन के कोप भवन में पड़ी रही। जब राजा शिकार में दौड़ धूप करने से प्यासा होकर अपने मकान पर आया तब उसने पानी पीने उपरांत दासियों से रानी का हाल पूछा। सो उन्होंने कहा कि ना मालूम आज कौन सा दुख रानी को उत्पन्न हुआ जो गहना व कपड़ा उतार कर पृथ्वी पर पड़ी है। यह वचन सुनते ही राजा ने बहुत बड़े डर व सोच में दौड़े हुए रानी के पास जाकर प्रेम से पुकारा। जब वह मारे क्रोध के कुछ नहीं बोली
तब राजा बड़ी चिंता में उसका चरण दबाकर कहने लगा कि हे प्राण प्यारी, तू किस वास्ते मुझसे नहीं बोलती? मैंने कौन वस्तु तुझे न देकर किस बात में तेरा कहना नहीं माना, जो इतना दुख उठाती है? तेरी यह दशा देखने से मेरा कलेजा फटता है। तुझे मेरी सौगंध है, जल्दी सच बतला दे। तुझे किसी ने दुर्वचन कहा हो तो अभी उसको दंड देऊं। यह वचन सुनते ही रानी क्रोध से बोली कि यह सब तुम्हारा कसूर है, जो बिना मेरे पूछे शिकार खेलने चले गए। इसी कारण उदास हूँ। जब राजा पुरंजन रानी के पांव पर गिरकर हाथ जोड़ के बोला कि मुझसे चूक हुई, जो बिना पूछे चला गया। अब तेरी आज्ञा बिना नहीं जाऊंगा। मुझे अपना दास समझ के इस बेर मेरा अपराध क्षमा कर। तेरे ऊपर न्यौछावर होता हूँ। तुम अपनी भुजा से मुझे बांधकर जो चाहो सो दंड करो। जब ऐसी विनती करने से रानी उठी, तब राजा ने अपने हाथ से उसका मुख धोकर शरीर की धुरी झाड़ दी। वह उसको गहना व कपड़ा पहनाकर बहुत दिन तक उसके साथ विलास किया, पर मन उसका माया रूपी जगत से विरक्त नहीं हुआ। जिस तरह तुझे संसारी चाहना बनी है, उसी तरह राजा पुरंजन को बुढ़ाई आने व इंद्रियां शिथिल होने पर भी संसार का मोह लगा था। इतना हाल पुरंजन का सुनकर नारद मुनि बोले कि हे प्राचीन महर्षि, मृत्यु नाम काल की बेटी अपना पति ढूंढने वास्ते सब जगह जाती थी, पर उसे मृत्यु जानकर कोई अंगीकार नहीं करता था। सो वह एक दिन मेरे पास आकर कहने लगी कि तुम मेरे साथ विवाह करो। जब मैंने नहीं माना, तब उसने क्रोध करके मुझे शाप दिया कि तुम एक मुहूर्त से अधिक किसी जगह नहीं रहकर दिन रात फिरते घूमते रहो। 2.5 घड़ी से के सिवाय कहीं ठहरोगे तो तुम्हारा सिर दुखेगा। जब उसने मुझको ऐसा शाप दिया, तब मैंने उसे यह उपाय बतलाया कि तू जाकर प्रज्वार गंधर्व की बहन हो जा। उसके बड़ी सेना है। वह नित्य एक पुरुष पकड़कर तुझसे विलास करने के वास्ते दिया करेगा। यह वचन सुनते ही वह कन्या प्रज्वार गंधर्व के जाकर बोली कि मैं तुम्हारी बहन होने वास्ते आई हूँ। गंधर्व बोला कि बहुत अच्छा, तुम यहाँ रहो। फिर प्रज्वार ने जरा नाम कूटनी को बुलाकर कहा कि तू इसके वास्ते एक मनुष्य युवा व सुंदर ठहराओ, तो हम उसका विवाह उससे कर देवें। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, कदाचित कोई किसी को कुछ चीज़ अपनी खुशी से दे और वह न लेवे, या धन पाकर दान व पुण्य न करे, वह मनुष्य पीछे से दुख पाता है। वह परमेश्वर ने मृत्यु की अवधि इस वास्ते नहीं रखी, जो मनुष्य को अपनी मृत्यु का हाल मालूम होता तो वह अधर्म करना छोड़कर विरक्त हो जाता। इसलिए अपनी माया से यह बात परमेश्वर को ने गुप्त रखी है। मौर मुगड़वंशी वाले की जय। इसके आगे की कथा पुरंजन की कल प्रसारित की जाएगी। धन्यवाद।